नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर को देखे थे। आज सेमीकंडक्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और पहला प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, ठीक है, पूछ रहा कि अगर हम कोई सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग हीट करें तो इसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर को तो वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर ये कोई सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करना शुरू कर दें तो हीट करने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगते हैं और इस कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। और जब चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध घट जाता है, और ये प्रतिरोध के विषय में ही पूछा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तभी तो चालकता बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चालकता बढ़ जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध घट जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हम लोगों का दूसरा प्रश्न है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य ताप पर पूछा गया है, ठीक है। तो जिस तरह से अभी हमने बताया कि सेमीकंडक्टर को हम लोग गर्म करेंगे तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, उसी तरह अगर सेमीकंडक्टर के ताप को हम लोग कम करें, परम शून्य ताप तक हम लोग ताप को कम कर दे तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक एक कुचालक में परिवर्तित हो जाता है, इंसुलेटर में परिवर्तित हो जाता है। और जब यह कुचालक हो जाएगा तो अर्थात इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह नहीं होने से इसमें प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को परम शून्य ताप तक हम लोग ठंडा कर दे तो वैसी स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है, चालकता शून्य हो जाती है और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर कौन है ये पूछा गया है, ठीक है। ये हम लोगों का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसके अलावा जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर हैं, तो इस विकल्पों में से हम लोगों को चुनना है। ये सी हो जाएगा आंसर, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब 1 और 4। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में विद्युत का चालन कैसे हो रहा है, कैसे होता है, यही पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होंगे, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इस कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट का फ्लो होता है, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें होल्स के द्वारा करंट का फ्लो होता है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा करंट का फ्लो हो सकता है। तो आंसर इसमें भी सी होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा करंट का फ्लो होगा। हम लोगों का अगला प्रश्न हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वह है, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की तरह, इसमें से जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का अगला प्रश्न है, पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कब ये अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पी टाइप में अगर हम लोग ट्राईवैलेंट अशुद्धियां मिलाते हैं तो
पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करना होता है तो ट्राईवैलेंट अशुद्धियों को हम लोग मिला देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो हम लोगों को पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज़ को मिलाना पड़ता है। ठीक है, पी टाइप का पूछा गया है तो ट्राईवैलेंट होगा। अगर एन टाइप रहता तो एन टाइप में पेंटावैलेंट हो जाता। ठीक है, हम लोगों का अगला प्रश्न अगला प्रश्न हम लोगों का है, इको सिलिकॉन के नाम से किसे जाना जाता है? इको सिलिकॉन। जब हम लोगों का पीरियोडिक टेबल बन रहा था, बहुत सारे तत्वों के विषय में जानकारी नहीं थी। जिन तत्वों के विषय में जानकारी नहीं थी उसके लिए इको शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इको सिलिकॉन हम लोग जर्मेनियम को कहते हैं। जर्मेनियम का ही पूर्व में नाम इको सिलिकॉन था, तो इको सिलिकॉन ये जर्मेनियम को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर जर्मेनियम होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।